अफ्रीकन देश कीनिया भारतीय जूतों पे बैन लगाने जा रहा है और साल 2024 के दूसरे क्वार्टर से भारतीय जूते इस देश में नहीं बेचे जा सकेंगे। भारतीय एक्सपोर्ट को लेकर एक काफी बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसके पीछे असली वजह को लेकर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले भारत और कीनिया के बीच बायलैटरल ट्रेड को लेकर बात कर लेते हैं। 1981 वो साल था जब कीनिया और भारत के बीच ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत इन दोनों देशों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है। कीनिया भारत के लिए अफ्रीका में घुसने का गेटवे माना जाता है और सेंट्रल अफ्रीकन देशों तक पहुंचने का सबसे छोटा रूट भारत के लिए कीनिया से जाता है। इनफैक्ट जब भी भारत को अफ्रीका के जाम्बिया, युगांडा और कोंगो जैसे लैंडलॉक्ड देशों तक कुछ भी एक्सपोर्ट करना होता है, तब कीनिया के पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बात करें एक्सपोर्ट को लेकर तो भारत कीनिया को फार्म और स्टील प्रोडक्ट्स के अलावा लेदर, गारमेंट्स, मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करता है। लेकिन आज की इस वीडियो को हम केवल फुटवियर के एक्सपोर्ट तक ही सीमित रखने वाले हैं। कीनिया सबसे ज्यादा चीन से $15 मिलियन के फुटवियर इंपोर्ट करता है और दूसरे नंबर पे भारत से $3,83,000 के फुटवियर प्रोडक्ट्स कीनिया में इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन कीनिया भी इस इंपोर्ट को पूरी तरीके से बंद करना चाहता है और रीजन है कीनिया की खुद की लोकल इंडस्ट्री, जिसे बढ़ावा देने के लिए कुछ काफी बड़े कदम कीनिया की सरकार उठाना चाहती है। इसके लिए हाल ही में कीनिया के अंदर एक इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप किया गया है, जिसे फुटवियर प्रोडक्शन हब के तौर पे जाना जाएगा। कीनिया सरकार ने इस इंडस्ट्रियल पार्क को सेटअप करने के लिए भारतीय सरकार से भी मदद मांगी है और भारतीय कंपनी को अपनी फैक्ट्री सेटअप करने का आमंत्रण कीनिया की तरफ से दिया गया है। इस इम्पोर्ट बैन के चलते कीनिया में इम्पोर्ट होने वाले जूतों पे 50% की इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे यहाँ की लोकल इंडस्ट्री ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सके। देखिए, भारत के लिए इसे खतरे की घंटी माना जा सकता है, स्पेशली तब जब पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भारत करीबन $64 मिलियन के फुटवियर और लेदर्स हर साल एक्सपोर्ट करता है। कीनिया का फुटवियर हब बनना मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कीनिया की मजबूत पकड़ और भारतीय फुटवियर को एक बड़ा कंपटीशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कुल $6 बिलियन के फुटवियर का एक्सपोर्ट पूरे विश्व में करता है और इसके 5 सालों में बढ़कर $12 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन इसके लिए कुछ खास कदम सरकार की तरफ से अभी तक नहीं उठाए गए हैं और 2 सालों से अभी तक पीएलआई देने के वादे केवल कागजों पे अटके रह गए हैं। देखिए, कीनिया के लगाए इस बैन का जितना असर भारत पे पड़ने वाला है, उतना असर चीनी फैक्ट्रीज पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही कोई देश चीनी प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी तरह का कोई इम्पोर्ट बैन लगा देता है, वैसे ही चीनी सरकार अपने मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंसेंटिव भी बढ़ा देती है। इसके अलावा चीन अपना मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क उन देशों में भी खड़ा कर चुका है जिन्हें दुनिया के ज्यादातर देशों में स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार और कंबोडिया जैसे देश। कीनिया के इस कदम को गलत कहना सही नहीं होगा, लेकिन शायद हमें कुछ अलग तरीकों पे काम करने की जरूरत है, जिससे ऐसे बैन का कोई बड़ा असर भारतीय एक्सपोर्ट पे ना पड़े। कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिखे बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।